नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदेव क्लासेस। नामदेव क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मल्हार पाठ्य पुस्तक जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसमें पार्ट 1 से लेके हमने पार्ट 7 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सत्रिया और बिहू नृत्य के बारे में। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके शब्दार्थ। इसकी मैं समरी आपको बहुत अच्छे से इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलो, शब्दार्थ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, शब्दार्थ होने वाले हमारे पहला शब्दार्थ होने वाला है हमारा पेचीदा। पेचीदा मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उलझनों से भरा हुआ। हम कहते नहीं है ये काम बहुत पेचीदा है, मतलब ये काम बहुत उलझनों से भरा हुआ। दूसरा होता है वित्तीय। वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, अर्थात क्या हो गया बच्चों? पैसे से संबंधित वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पैसे रिलेटेड या मनी रिलेटेड होते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है। थर्ड है डॉक्यूमेंट्री। अब ये डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? किसी भी रियल इंसिडेंट, सत्य घटना पर आधारित कोई भी शॉर्ट फिल्म को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री। ठीक है। थर्ड वन है हमारा हतप्रथ। हतप्रथ, तो हतप्रथ मतलब होता है हैरान परेशान, है ना। नेक्स्ट, मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध मतलब होता है सम्मोहित, मंत्रमुग्ध हो जाना। जैसे किसी के भाषण, जैसे नरेंद्र मोदी के भाषण चलते हैं तो उनको सुनते सुनते हम क्या हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। या कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होता है तो उसको सुनते सुनते हम क्या हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस पर सम्मोहित हो जाते हैं। अगला है हमारा लजीज पकवान। लजीज पकवान मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस फूड। ठीक है। नेक्स्ट होने वाला है प्यारे बच्चों हमारा मठ। अब देखो, मठ जो शब्द यूज़ होता है यह असम के जो उत्तरी एरिया है वहाँ पे जो मठ होते हैं बौद्धों के, वहाँ पे ये शब्द यूज़ होता है ना। चलो, तो मठ मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं या उपदेश देते हैं, ना। अपने शिष्यों को क्या देते हैं? अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है विश्व। विश्व मतलब होता है संसार, दुनिया। छद्म युद्ध। छद्म युद्ध मतलब होता है युद्ध की गोपनीय नीति, है ना। युद्ध की गोपनीय नीति, है ना, गोपनीय नीति बनाना, इसको बोलते हैं छद्म युद्ध। अगला है हमारा तलाशना। तलाशना मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, सर्च करना। चलो देखते हैं अगले पे। अगला हमारे होने वाले हैं एमसीक्यूज़। तो हमारा प्यारे बच्चों पहला एमसीक्यूज़ होने वाला है, कैजिंगटन किस देश का जाना माना इलाका है? तो जो प्यारे बच्चों कैजिंगटन है, यह इलाका है किस क्षेत्र का इलाका है ये कैजिंगटन? तो ये इलाका है लंदन का। किसका इलाका है? लंदन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट, एलेसेंड्रा, है ना, ये एलेसेंड्रा है ना, यहाँ पे क्या है? ये एलेसेंड्रा है। एलेसेंड्रा है ना, एलेसेंड्रा किस परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई? जो एलेसेंड्रा थी ये लंदन से आई थी। कहाँ से आई थी? लंदन से आई थी, और उन्हें ब्रिटिश एकेडमी ने भेजा था, है ना। किस पे डॉक्यूमेंट्री बनाने भेजा था? तो किस पे बनाने आई थी? ये आई थी हमारी नृत्य परंपरा पर, है ना। ये असम के जो बिहू और सत्रिय नृत्य हैं उस नृत्य परंपरा पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई थी। नेक्स्ट है माँ एलेसेंड्रा के बारे में क्या सत्य है? तो माँ एलेसेंड्रा के बारे में, एलेसेंड्रा है ना, ये एलेसेंड्रा के बारे में क्या सही है? तो वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ये सही है? या उन्हें बिहू और सत्रिय नृत्य से प्रेम था, ये सही है? या उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द से कहा, एंजेला उनकी बेटी थी, ये सही है? या इनमें से कोई? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसीलिए तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाने असम आई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा क्यों? अब अनु कौन है? अनु मैंने बताया था जो भारत में रहती थी, उनकी बेटी है, और एंजेला एलेसेंड्रा की बेटी है। तो एक दूसरे की तरफ क्यों देखा? तो अनु के पास खिलौने थे इसलिए देखा, या दोनों की आयु एक समान थी इसलिए देखा, या दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी इसलिए देखा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, अनु के पास खिलौने थे इसलिए तो कोई नहीं देखता ना। अगर आपके पास खिलौने हैं तो कोई आपको देखे नहीं। दोनों की एज समान थी, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा कि दोनों की एज जो थी ना वो एक समान थी, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। इस निबंध में जो ये हमारा सत्रिया और बिहू नृत्य जो चैप्टर है, ये सत्रिया और बिहू नृत्य, ये हमारा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ऐसे है
तो इसमें मुख्य रूप से क्या बात की गई है ना, तो इसमें देखते हैं कि मेनली इसमें क्या बताया गया है। लंदन की संस्कृति के बारे में नहीं भाई, लंदन की संस्कृति की तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं हुआ। भलाई के काम करने की नहीं, ये भी कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें। भारत की संस्कृति परंपरा, भारत की सांस्कृतिक जो परंपरा है जिसमें नृत्य वगैरह आते हैं, और भारत के राज्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना, भारत की सांस्कृतिक परंपरा के बारे में इस निबंध में बताया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। अब एंजेला कौन है? एलेक्जेंड्रा की बेटी है। वह भारत आई, उसे बहुत रुचिकर लगा, भारत आना बहुत आनंदित लगा। तो अब उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे, चलो इनको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंजेला एक अलग सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण को देखकर आनंदित थी। मतलब उसने देखो लंदन से थी और जब वो भारत आई तो उसने कुछ अलग ही देखा भारत में, है ना। तो बहुत ज़्यादा वो उसको देख के बहुत ज़्यादा आनंदित थी, खुश थी। उसके मन में और भी बहुत कुछ जानने, देखने, समझने की जिज्ञासा से संबंधित विचार चल रहे थे और वह अपने साथ अनेक यादों को सहेज कर लंदन ले जाना चाहती थी। तो यहाँ पे इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। बिहू एक कृषि आधारित फेस्टिवल है, त्यौहार है। कैसे? बिहू एक कृषि आधारित फेस्टिवल कैसे है, इसको हम कैसे कहेंगे कि कृषि फेस्टिवल है। चलो, तो असम में जो बिहू है ना, साल में 3 टाइम मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया? सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तब मनाया जाता है। दूसरा, जब किसान धान रोपते हैं उस समय मनाया जाता है। और तीसरा, जब अनाज पक जाता है उस समय ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, हम कह सकते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण आपको खोज कर लिखना है। तो देखो, एंजेला लंदन जाने के बाद भी चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के टाइम भी वह नृत्य करती थी, जो वो यहाँ से असम से देख के गई थी, है ना। जो एंजेला और बिहू, जो सत्रिया और बिहू नृत्य देख के गई थी, तो वहाँ पे वो ये कभी भी किसी भी टाइम करते रहती थी। और सभी रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी माँ ले गई थी, उसको देखती रहती और मन में असम की नृत्य परंपरा को याद कर आनंदित होती रहती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। समय के बदलने के साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? अब देखो, समय मतलब आधुनिक जीवन की ये बात कर रहे हैं। तो पहले सत्रिय, यहाँ पे सत्रिय है, पहले सत्रिय नृत्य लड़कों और पुरुषों द्वारा होता था, है ना। बुक में भी बहुत अच्छे से लिखा है कि पहले सत्रिय नृत्य को लड़के और पुरुष द्वारा होता था, लेकिन अब महिला सत्रिय कलाकारों द्वारा भी ये किया जाने लगा है। तो क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है? समय के साथ यह बदलाव आया है कि अब ये जो सत्रिय नृत्य है ये महिलाएं भी करने लगी हैं। इस प्रकार समय बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में भी रिवोल्यूशनरी बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। एंजेला को अनु के खिलौने क्यों अच्छे लगे? अब देखो क्यों अच्छे लगे भाई, देख लेते हैं। तो एंजेला को अनु के खिलौने इसलिए, अनु को जानते हैं आप? अनु कौन है? जो भारत में रहती है ना, उनकी बेटी है, और एंजेला एलेक्जेंड्रा की बेटी है। तो भारत को अनु के खिलौने इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वह खिलौनों से अलग थे। जो उसके खिलौने थे ना, जो एंजेला के खिलौने थे ना, जो एंजेला के खिलौने थे वह अनु के खिलौने से अलग थे, क्योंकि एंजेला के खिलौने लंदन के थे और यहाँ के इसके जो खिलौने थे वो लोकल एरिया के आते थे, है ना। जो उसका जो क्षेत्र था ना, असम का क्षेत्र जो, तो वहाँ के उसके खिलौने थे, तो वो उसके अलग थे। उसने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। किसने नहीं देखे थे? एंजेला ने ऐसे खिलौनों को कभी पहले नहीं देखा था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 9, ये था हमारा पाठ 8, बिहू और सत्रिया और बिहू नृत्य, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।